हेलो ब्रदर। आज हम सॉलिड जियोमेट्री करेंगे जो हमारे बीए फिफ्थ सिक्स सेम में यूज़ होगी। सबसे पहले हम रिव्यू चैप्टर्स कर लेते हैं ताकि हमें जो हमारे चैप्टर्स में यूज़फुल फॉर्मूले होंगे वो आसानी से हम समझ सके या फिर याद कर सके। सबसे पहले हम रिव्यू चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला। जैसे हम लेट कर लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। जैसे हम मान लेते हैं ए बी, ये ए बी डिस्टेंस डिनोट करने का साइन है। उसके बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ पर जो ए है इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के हैं x2 और y2, जिससे हमारा यह फॉर्मूला बना। इसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन जैसे हमें डिस्टेंस से पता चला था कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, वैसे ही सेक्शन का मतलब है दो भागों में बांटना किसी लाइन को। जैसे ए और बी पॉइंट है, अब इन दोनों को मिलाते हैं हम। अब इन दोनों को डिवाइड, किसी भी टाइप से डिवाइड करना इस लाइन को, वही हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, जो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, जहाँ पर एक्स और वाई होते हैं वो ए और बी के कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे कि और m1 और m2 का मतलब होता है जिस रेशियो में इनको डिवाइड किया जाता है, m1 रेशियो m2। ठीक, ये दो टाइप से डिवाइड किए जाते हैं। वैसे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मतलब दो फॉर्मूले होते हैं इनके, एक इंटरनली डिवाइड होता है, एक एक्सटर्नली। जैसे एक तो इस लाइन को मैं यहाँ से डिवाइड करूँ और एक मैं अपर वे से या फिर लोअर वे से डिवाइड करूँ भाई, ये जैसे ये वाला हिस्सा m1 हो गया, ये वाला हिस्सा m2 हो गया। इस लाइन पे तो नहीं किया, इससे ऊपर किया है, इसलिए हम एक्सटर्नली कह सकते हैं, इसको हम इंटरनली कैसे, ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हमारा जो इंटरनली जब हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ये, और जब हम इंटरनली और एक्सटर्नली इसका इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, बस इसमें प्लस की जगह माइनस का यूज़ होता है।
मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको सभी फॉर्मूला का एक पेज दे दूँगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये फॉर्मूले हमने 11th-12th में या 10th में पढ़े हुए हैं। ये होते हैं 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले। जैसे कोई भी दो, ये जैसे ये y हो गया, ये x, ये 2 कोऑर्डिनेट है, ये 2 कोऑर्डिनेट है। इसलिए ये फॉर्मूले, ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट फॉर्मूले। उसके बाद हम 3 कोऑर्डिनेट फॉर्मूले के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से। इसके बाद होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के बाद हम किसी भी लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट निकालने के फॉर्मूले को पढ़ेंगे। जैसे मिड पॉइंट, दो पॉइंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। तो इसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। ओके, अब हम बात करेंगे कि 2 डायमेंशनल के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो किस फॉर्मूले के साथ निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें जैसे हमने एक लेट कर लिया, ये एक 2 डायमेंशनल है जिसमें x और y, और ये ए बी सी 3 पॉइंट ट्रायंगल की, जिनके कोऑर्डिनेट ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3। इसको निकालने का फॉर्मूला है 1/2 ये वीडियो मैंने आपको फॉर्मूले समझाने के लिए बनाई है। आप इसकी अच्छी तरह से डेफिनेशन आप बुक में से देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से बुक में डेफिनेशन दी हुई है, सभी वर्ड्स की डेफिनेशन, सभी फॉर्मूले की डेफिनेशन। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद हम बात करते हैं कोलिनियर। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी पॉइंट है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। जैसे ये कोई 2 डायमेंशनल है और यहाँ पे एक लाइन है, पॉइंट है, सभी स्ट्रेट लाइन है। तो ये सभी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है। इसका मतलब है कोलिनियर। जो ए बी सी पॉइंट है वो कोलिनियर है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर टच करते हैं। जैसे ट्रायंगल में हमारे 3 पॉइंट थे, लेकिन ये एक लाइन पे नहीं थे, इसलिए इसकी ट्रायंगल शेप बनी। लेकिन ये एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला ट्रायंगल के फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होएगा, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जो ए बी सी पॉइंट है वो कोलिनियर है। कोलिनियर, ओके। कोलिनियरिटी के बाद में हम सेंट्रॉइड के बारे में जानेंगे। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जैसे एक 2 डायमेंशनल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है। तो सेंट्रॉइड वह पॉइंट होता है जो
ए बी बी सी और सी ए लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से ली जाती है, और जब इन तीनों की लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको, और इसकी अच्छी तरीके से बेस्ट डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। समझ गए? सेंट्रोइड जैसे ए सी है, इसका मिड पॉइंट से जो लाइन ट्रैक की जाती है ए बी और बी सी से, और जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। और जहाँ से ये पॉइंट लिए जाते हैं वो है मिड पॉइंट, इसी का मिड पॉइंट, ये ए बी का मिड पॉइंट, ये बी सी का मिड पॉइंट। ठीक है। और एक वर्ड होता है मीडियन। मीडियन 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 का मतलब होता है जब कोई ट्रायंगल है, जैसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इस सेंट्रोइड जो सेंट्रोइड था वहाँ से डिवाइड किया गया, तो ये जो लाइन होती है वो मीडियन होती है। जैसे इसमें एक ये लाइन मीडियन है, एक ये लाइन मीडियन है, एक ये लाइन मीडियन है। और ये मीडियन जो दो भागों में बांटते हैं उसका रेशियो 2:1 होता है। 2:1 का रेशियो होता है। जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, इसका सेंट्रोइड ये इसका मीडियन है। तो ये इतनी लंबाई इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी। या फिर इसका जो एरिया है इस एरिया से 2 गुना होगा, इसलिए 2:1 में डिवाइड होते हैं। आप सेंट्रोइड के बारे में समझ गए होंगे। सेंट्रोइड ये पॉइंट होता है, मीडियन जो इनका एरिया होता है या फिर 2:1 में जो डिवाइड होता है वो उसका मीडियन होता है। इनके ये मिड पॉइंट होते हैं, इसके बारे में समझ गए होंगे। और इसकी डेफिनेशन आप बुक में से दे सकते हैं। और इस सेंट्रोइड को निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 डायमेंशनल के अंदर, वो होता है x1 + x2 + x3 / 2 एंड y1 y2 + y3 / 2। यहाँ पर x1 x2 x3 और y1 y2 y3 जो होते हैं वो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे ए का x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3, ये होंगे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट। आप सेंट्रोइड के बारे में समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन की डेफिनेशन बताता हूँ एकदम। द स्लोप ऑफ लाइन इज द टेंजेंट। स्लोप ऑफ किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ द एंगल। टेंजेंट का मतलब होता है किसी लाइन को काटना। जैसे ये ए बी लाइन काट रही है इस लाइन को, तो लाइन इज टेंजेंट ऑफ द एंगल, इस लाइन का एंगल विच द लाइन मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसमें जो लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को जो लाइन कट करती है और उसके साथ एंगल बनाती है वो स्लोप ऑफ लाइन कहलाती है। जैसे ऐसा ही एक और डायग्राम ये भी देख सकते हैं। इसमें भी जैसे ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन है और यहाँ पे ये लाइन इसको टेंजेंट कह सकते हैं हम, जो कट कर रही है और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल क्रिएट कर रही है।
तो हम इस लाइन को स्लोप ऑफ लाइन कह सकते हैं। और स्लोप ऑफ लाइन को हम एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन। पीछे हमने सेंट्रोइड पढ़ा था, सेंट्रोइड को हम जी से डिनोट करते हैं। मैं वहाँ पर बताना भूल गया था आपको। स्लोप ऑफ लाइन आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं। अब हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई भी टू पैरेलल लाइंस है, टू पैरेलल लाइंस है, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के जो स्लोप है वो इक्वल होंगे। इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों एक ही कोऑर्डिनेट पे होंगे। जैसे ये एक कोऑर्डिनेट है, पैरेलल लाइंस है, तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगे उस इक्वल बनाएंगे। इसलिए इन दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल होगा यदि दोनों लाइन पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ लाइन की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी थी, जैसे कि वे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो लाइन टेंजेंट होती है और एक्सिस के साथ थीटा बना रही है, वही थीटा या एंगल या लाइन भी एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे। तो ये दोनों की एंगल इक्वल है तो इन दोनों के स्लोप भी इक्वल होंगे। इसलिए जिस लाइन सेगमेंट की दोनों की स्लोप इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इसी टाइप से जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तब इन दोनों लाइन का ए बी और सी डी, इन दोनों लाइन का जो स्लोप है वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, M1 M2 आप जान गए होंगे कि ये दोनों ए बी और सी डी के स्लोप है, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि जो स्लोप ऑफ लाइन होते हैं वो एम से डिनोट किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन कैसी भी हो लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए। यह एक स्ट्रेट लाइन है और इनका स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है ये my2 - y1 अपॉन x2 - x1। और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन joining two points, let जैसे एक लाइन है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के है x2 और y2। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दो पॉइंट को जोड़ रही है ए और बी, और इसका जो स्लोप है वह निकालने का फॉर्मूला ये। ठीक है, जैसे हम ये फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ये सभी फॉर्मूले 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के हैं। इसके बाद हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे जो हमारे सॉलिड जियोमेट्री के मैथ में काम आने वाले हैं। स्लोप ऑफ लाइन आपने पढ़ लिया, अब हम इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इफ लाइन, कोई भी लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इन दोनों कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट करती है कोई भी लाइन।
एट अ पॉइंट ए एंड बी, ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इंटरसेक्ट करती है और ये ओरिजिन है जिसको हम ओ मान लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए इज द इंटरसेप्ट, ऑन एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी इज द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्स। इंटरसेप्ट आप समझ गए होंगे, जो कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो वह पॉइंट जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, जैसे ए और बी, उन दोनों का ओरिजिन के बिटवीन डिस्टेंस जो होता है वो इंटरसेप्ट कहलाता है। सामान्य भाषा में मैंने आपको इंटरसेप्ट के बारे में बता दिया है, और अच्छी तरीके से डेफिनेशन पढ़ने के लिए आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ जनरल इक्वेशन के बारे में बताते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट के अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है नॉर्मल, कोई भी किसी भी प्रकार की, तो उसकी जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन वो कुछ इस टाइप से होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ठीक है, पर जो ए बी सी है वो कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ऊपर समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे कोई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन यहाँ पर होगी, इस लाइन पे होगी कोई ना कोई इक्वेशन एक्स एक्सिस की, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे जो इक्वेशन है वहाँ पर वाई जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वाई की कोई डिस्टेंस ही नहीं है एक्स एक्सिस पे, तो इसलिए ये हमेशा याद रखना कि जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस की वहाँ पर वाई हमेशा 0 होगा, और जहाँ पर वाई की इक्वेशन है वाई एक्सिस की, जहाँ पर वाई एक्सिस की इक्वेशन है वह एक्स 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी, ये आपको याद रखना होगा। और थोड़ा मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन है जो हैविंग स्लोप m, उसका m स्लोप होना चाहिए, m स्लोप। m स्लोप कब होगा, जब वो पॉजिटिव y एक्सिस के साथ थीटा बनाएगा, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट c पॉइंट ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। जैसे y एक्सिस है, यहाँ पर इंटरसेप्ट करें c पॉइंट, ये कोई c पॉइंट है, y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यह है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का डायग्राम। या हम ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेशन के अनुसार जो डायग्राम बना है वो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने के बाद हम अब 1 पॉइंट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इन सभी की डेफिनेशन बुक में दे रखी है, आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ सके विद डायग्राम, क्योंकि बुक के अंदर कुछ डेफिनेशनों के डायग्राम दिए गए हैं लेकिन सभी के नहीं। मैं डेफिनेशन के साथ आपको ये समझा रहा हूँ।
स्लोप इंटरसेप्ट हो गया था। अब वन पॉइंट फॉर्म की डेफिनेशन, द इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई लाइन है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट, को पॉइंट है x1 y1 वहाँ से पास हो रही है, एंड हैविंग स्लोप m, और उसका एक स्लोप भी है m, ठीक है। हैविंग स्लोप, तो वन पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन ये, वन पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन ये है। वन पॉइंट फॉर्म की डेफिनेशन मैंने बताई कि वह लाइन जिसकी, या फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ वन पॉइंट विच हैव a slope m is given by this equation। वैसे हम टू पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे ये लाइन है, ये वन पॉइंट फॉर्म की जैसे है, वैसे ही हम टू पॉइंट फॉर्म, इसका मतलब है एक स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंटों से टच करते हुए पास करिए, x1 y1 और x2 y2, जिसकी इक्वेशन ये। इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दोनों कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस को कट करती हैं, जैसे ये लाइन कट कर रही है x एक्सिस को भी और y एक्सिस को भी। ओरिजिन से कट करने वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, और इंटरसेप्ट की इक्वेशन फॉर्म होती है ये, x बटे प्लस वाई बटे वी इक्वल में 1। अब हम नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ये नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है। नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म इज, इस लाइन की इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म ये है। इसमें जो ये अल्फा है और पी है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट ये होता है, यहाँ से जब हम स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर बनता है, तो इस लाइन की लेंथ को हम पी से डिनोट करेंगे। और यह परपेंडिकुलर लाइन जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम अल्फा कहते हैं। आप समझ गए होंगे नॉर्मल फॉर्म के बारे में। एक इक्वेशन या फॉर्मूला हम कह सकते हैं, टेंजेंट थीटा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर कोई दो लाइन है जिसकी m1 और m2 टू स्लोप है। जैसे ये दो लाइन है, ये दो लाइन है जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, जिसके कारण इनके दो स्लोप है, ठीक है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो ये जो दो लाइन है इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम थीटा कहती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे जहाँ पर हमें एक लाइन की इक्वेशन दी गई होगी, उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी डिस्टेंस या लेंथ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से
डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमारी 2 डायमेंशनल की सभी डेफिनेशन फॉर्मूले पढ़ा दिए गए हैं। अब हम बुक में उनकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। जो जो फॉर्मूले और डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी उन सभी की बुक के अंदर ये डेफिनेशन, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ भी सकते हैं यदि आपके पास बुक नहीं है तो। बुक में सभी डेफिनेशन की डायग्राम नहीं दिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से नोट्स में इनके डायग्राम बना के उनको समझाया है। सभी की नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए हमने ये पढ़ा। अब इनको पढ़ाने के बाद अब हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के कुछ जो बुक के अंदर फॉर्मूले और डेफिनेशन है, पहले आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं उनको समझाऊंगा। वैसे तो मैंने जो वर्ड्स इसके अंदर भी यूज़ किए गए हैं उन सभी को पहले ही समझा दिया गया है, लेकिन इसके जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े उनसे अलग है, इसलिए उनको मैं पढ़ा दूँगा आपको। ये फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना ये चैप्टर करना बहुत मुश्किल हो। टू डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के फॉर्मूलों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस उन फॉर्मूले में एक्स और वाई का यूज़ किया गया था और 3 डायमेंशनल के फॉर्मूलों में जेड का यूज़ हो जाएगा। जो भी फॉर्मूले जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले में x1 x2 माइनस x1 होगा उसके प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर था, लेकिन 3 डायमेंशन के कारण इसके अंदर z2 माइनस z1 का स्क्वायर भी आ गया। इसी टाइप से हम सेक्शन फार्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे सेक्शन फार्मूला 3 डायमेंशनल के ही 3 डायमेंशनल, ये भी 3 डायमेंशनल का फॉर्मूला है। इसमें जैसे हमने m x2 प्लस n x1 m प्लस n m y2 प्लस n y1 m प्लस n, जैसे 2 डायमेंशन में हमने ये दो ही लिखे थे, लेकिन 3 डायमेंशनल के कारण इसके अंदर z का और आ जाएगा m z2 प्लस n z1 m प्लस n। इसी प्रकार आप सभी फॉर्मूलों को देख सकते हैं, इसलिए मैं नहीं सोचता कि ये करवाने की आपको ज़रूरत है। 3 डायमेंशनल के डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला मैंने बता दिया था आपको कैसे बनाने हैं। वैसे ही आप मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रोइड के बारे में भी जान सकते हैं और उसके फार्मूले बना सकते हैं। जो 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में कुछ अलग है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो।
ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में नहीं थे, लेकिन 3 डायमेंशनल वाले में है। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ। जैसे एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये कोई लाइन है ए बी, तो ये ऐसा तो होगा ही होगा कि ए बी लाइन प्रत्येक एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। तो जो इन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगे उसको हम अल्फा कहेंगे, वाई एक्सिस के साथ जो बनाएंगे उसको बीटा और जेड के साथ गामा। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसकी जो इक्वेशन है वो ये है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। वैसे ही एल एम एन, इफ यदि हम एल एम एन को जो डायरेक्शन कोसाइंस है ये वो डिनोट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 1। 3 numbers ABC which are proportional to direction cosines L11 are called direction ratio of the line। कोई भी 3 नंबर जैसे ABC लगा लो बुक के अनुसार, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइंस की, मान लेते हैं LMN जो है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन LMN की, जिसे हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। 3 नंबर ABC जो डायरेक्शन कोसाइन LMN की प्रोपोर्शनल है उसे हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, एल एल ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही एम और सी एन का। ठीक है। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी जॉइनिंग द पॉइंट ए और बी आर ये। जब कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे मैं बताता हूँ, कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे इसी डायग्राम में समझ लो एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी के हैं x2 y2 z2 z2। ठीक है। तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है उसके जो रिलेशन है ये x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 और z2 माइनस z1। जब इसी लाइन के हम जब डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। ओके। कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जो हमें याद करनी पड़ती है। तो ये जो रिव्यू चैप्टर करवा रहा हूँ इसमें जितनी भी इक्वेशन फॉर्मूले वो आपको याद करनी होगी कुछ रूल और रेगुलेशन के साथ। जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L11, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसकी जो इक्वेशन है वो ये होगी, जब क्या होगा डायरेक्शन कोसाइंस L11 हो और पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। जब कोई स्ट्रेट लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से पास करती हो और जिसका डायरेक्शन कोसाइन है L11, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। ये आपको याद करनी होगी। इसी टाइप से जो 2 डायमेंशनल में भी मैंने बताए थे वैसे ये 3 डायमेंशनल के अंदर है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो ABC, इसमें था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन और इसके अंदर है डायरेक्शन रेशियो। वो बात वही है भाई, कोई ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट से पास करती हो और जिसका डायरेक्शन कोसाइन L11, तब तो इक्वेशन ये होगी किसी स्ट्रेट लाइन की। और जब डायरेक्शन रेशियो ABC है तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होगी। ओके।
जैसे हमने 2 डायमेंशनल में पढ़ा था 1 लाइन फॉर्म 2, वैसे ही इसके अंदर ये सभी फॉर्म है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन पास होती है डायरेक्शन रेशियो में, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन में, और यहाँ पे 2 पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, 2 फिक्स पॉइंट जो x1 y1 z1 है और x2 y2 z2 है। उसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। ठीक है, ये आपको याद करनी होगी, जहाँ पर डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 है। ओके, इसमें डायरेक्शन रेशियो हम बताएंगे, 2 लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियो है और थीटा एंगल बिटवीन दिस 2 लाइंस, जो उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा सपोज करेंगे। तो वहाँ से कोस थीटा निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। और जब 2 लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तब इक्वेशन की स्थिति कुछ ऐसी होगी, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का जो सम है वो 0 के इक्वल होगा। और यदि वो पैरेलल होंगे दोनों लाइन तो a1 अपॉन a2 इक्वल होंगे b1 b2 के और इक्वल होंगे c1 c2 के। जैसे हमने 2 डायमेंशनल की जनरल इक्वेशन पढ़ी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0, वैसे जो 3 डायमेंशनल की जनरल इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है। वैसे ही जैसे जनरल इक्वेशन वैसे ही नॉर्मल जो फॉर्म है वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल पी है। जैसे हमने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ा, अब हम 3 डायमेंशन के अंदर ही प्लेन के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे मैंने जनरल इक्वेशन बताई थी ये प्लेन की ही है। प्लेन और लाइन में डिफरेंस होता है वो आपको पता ही होगा। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन थे, वैसे ही इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है। जैसे कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है जो है a x1 y1 z1, तो वहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। ऐसे ही इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, जब 2 प्लेन इंटरसेक्शन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी। ये द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ प्लेन इन विच ABC आर इंटरसेक्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड, इनको जब कोई प्लेन कट करेगा वहाँ पर ये इक्वेशन यूज होगी। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, यदि 2 प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। इसी तरीके से द प्लेन्स लेट कर लेते हैं, एक ये प्लेन है a1x b1y c1 z प्लस d1 0, और सेकंड प्लेन है ये जब परपेंडिकुलर होंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 होंगे। इसी प्रकार यदि दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उसमें सिचुएशन ये होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमने प्लेन और प्लेन के यदि 2 प्लेन हैं उनके इक्वेशन, उनके इंटरसेक्शन में इक्वेशन, ये सब तो पढ़ लिया। यदि कोई लाइन और प्लेन के बीच में कोई इंटरसेक्शन वगैरह हो या फिर कोई भी चीज़ क्रिएट होती हो तो वहाँ पर जो एंगल बनता है ना, वहाँ पर इस इक्वेशन का यूज़ होगा, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एल, z माइनस z1 अपॉन एल। एंड प्लेन की इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और वहाँ पर साइन थीटा जो होएगा ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन।
ये होगी लाइन की इक्वेशन, ये होगी प्लेन की इक्वेशन, और ये जो साइन थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला है वो। इस प्रकार जब किसी प्लेन पे एक लाइन परपेंडिकुलर स्टैंड हो, तब उस लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा।